अब हम देखते हैं कि एनिवर्सरी का दिन आ चुका है। ग्रैंडपा के सामने गेमू बैठी हुई है, यानी हारी बैठी हुई है। अब हारी जैसे ही टेबल से उठती है, वो दूसरी तरफ जा रही होती है, पर उसकी मॉम उसे पहचान लेती है। वो अब उसके बाल उखाड़ने लगती है कि तुमने अपना स्टाइल क्यों चेंज कर रखा है। हारी अपनी मॉम को बार बार कहती है कि मैं हारी नहीं हूँ, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम हारी हो। टेमू से कहता है कि तुम हारी हो, तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लाइंड डेट पे आने की। और हारी बार बार टेमू से ग्रैंडपा से माफी मांग रही होती है। टेमू उसे धक्के मारकर कंपनी से निकलवा देता है। तभी हम देखते हैं कि ये तो हारी का सपना था, वो बस ये सब इमेजिन कर रही थी। एनिवर्सरी का दिन तो अभी बाकी है। अभी वो किचन में थी और कुछ बना रही थी, तभी वहाँ टेमू आता है। हारी अभी सोई हुई थी। टेमू वहाँ पर आता है, वो भी देखता है कि खाना जल रहा है। वो गैस बंद कर देता है और हारी को जगाते हुए कहता है तुम काम पर सोती रहती हो। हारी उनसे माफी मांगती है। टेमू उससे डिश मांगता है। हारी उसे देने ही वाली थी, तभी उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि खाना जल गया था। टेमू उसकी हेल्प करना चाहता था, पर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। हारी को परेशानी में देख टेमू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उससे बदला भी लेना चाहता था। टेमू अब घर पे था, वो बस हारी के बारे में सोच रहा था और बार बार गुस्सा कर रहा था कि वो साफ साफ मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता रही, और वो किचन में इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है, वो अपने हाथ को कैसे जला सकती है। पर तभी वो सोचता है कि मैं हारी की इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ, कहीं मैं उसे लाइक तो नहीं करता। ग्रैंडपा भी गेमू वाला नाटक देख रहे थे। उस नाटक में भी गेमू को बॉस बार बार काम दे रहा था, उसे परेशान कर रहा था, और वही बॉस गेमू को लाइक करता है। ग्रैंडपा को बार बार गेमू पे दया आ रही थी। ऐसी सिचुएशन हारी की भी हो रही थी। अब हम युंगसू को देखते हैं, जो अपने पड़ोस के एक रेस्टोरेंट के सामने थी। वो रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस था, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, पर युंगसू को चांस मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर सारे कपल थे, पर सुंगुन अकेला था, उसकी सीट खाली थी। युंगसू को वहाँ पर इनवाइट कर दिया जाता है। युंगसू जब वहाँ पर आती है, पहले तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं भी तो इतना वेट कर रही थी। अब वो सुंगुन के साथ बैठ जाती है और उसे कहती है कि माफ करना, लेकिन हम तो पड़ोसी हैं और हम हर बार एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुंगुन भी कहता है कोई बात नहीं, तुम बैठ सकती हो। दोनों साथ में नूडल्स खाने लगते हैं। वेटर जब भी कोई सामान लेता है, वो सुंगुन के पास रख देता था, और युंगसू उसे बार बार अपनी तरफ कर रही थी और सुंगुन को कह रही थी कि तुम लाइन क्रॉस मत करना, जैसे कि मैं भी क्रॉस नहीं कर रही हूँ। युंगसू के नूडल्स से जो भाप निकल रही थी, वो सुंगुन की तरफ जा रही थी। वो ताना मारते हुए सुंगुन को कहती है कि माफ करना, मेरे नूडल्स की गलती है, ये भाप को मैं रोक नहीं सकती हूँ, ये तुम्हारी तरफ जा रही है। सुंगन मन में सोचता है कि बिल्कुल पागल लड़की है, मुझे परेशान कर दिया है, और युंगसू उसे बार बार टीज करती रहती है। उधर हारी भी अपनी टीम मेंबर के साथ थी, जिस साथ में डिनर करे थे। वे बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें अवार्ड मिलने वाला था। हारी से वैसे खुश भी थे और जेलस भी थे, पर हारी तो बहुत ही दुखी थी, मन ही मन बहुत परेशान थी। वो अपनी टीम में एक मेंबर से कहती है, जिसका अवार्ड लेने का बहुत ही ज्यादा मन था। वो उनसे कहती है कि क्या आप मेरे बदले अवार्ड लेना चाहेंगे। वो बंदा सोचता है कि हारी उसका मजाक उड़ा रही है। वो नशे में रोने लगता है। सबके सब वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। हारी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो भी रोने लगती है। अब वो एक पार्क में बैठी थी। उसी हालत में वो टेमू को कॉल कर देती है। टेमू घर पर था। हारी टेमू से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। टेमू कहता है तुम ड्रंक हो, हम कल बात करेंगे, पर हारी उससे बात करे जा रही थी। तभी हारी कुछ बच्चों को देखती है जो स्मोकिंग कर रहे थे। हारी उन्हें डांटने लगती है। टेमू ये सब सुन रहा था। तभी हारी की आवाज आना बंद हो जाती है। हारी का फोन भी बंद हो जाता है। टेमू को उसकी चिंता होने लगती है और वो कार से पूरी स्पीड में हारी के पास जाता है। हारी को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे हारी दिख जाती है, जो पार्क में लेटी हुई थी। टेमू उसके पास जाता है, उसे उसकी हालत पूछता है। हारी को लगता है कि वो एक सपना देख रही है। वो टेमू से कहती है कि अगर ये एक सपना है तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। अब हारी उसे गेमू वाली और अपनी सारी सच्चाई बता देती है। टेमू को तो ये सच्चाई पहले से ही पता था। हारी ये सब कहकर बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। वो टेमू से बार बार माफी मांगती है और कहती है कि ये एक सपना है, तभी मैं ये तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। टेमू कहता है कि तुम्हें ये सपना क्यों लगता है। हारी कहती है कि तुम इतनी दूर मुझे देखने आए, ये सपना नहीं तो कुछ और नहीं हो सकता, ये कभी रियलिटी हो नहीं सकता, तुम मेरी कभी इतनी केयर नहीं कर सकती। टेमू ये सुनकर थोड़ा शॉक था, थोड़ा हैरान था। उसे अब हारी और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। आगे हारी के मेंबर्स उसके पास आ चुके थे। टेमू छुपकर हारी को देख रहा था। वो टेमू को देखते जो घर पर आकर बस हारी के बारे में सोच रहा था और मन में सोच रहा था कि मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, कहीं मैं सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया।
नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी जब उठती है वो फोन में एक मैसेज देखती है। मैसेज देखकर उसे विश्वास नहीं होता, वो बिल्कुल शॉक थी। वो तेमू को कॉल करती है। तेमू कहता है कि हाँ ये सच है, जो तुमने मैसेज देखा है। दरअसल तेमू ने हारी को लिखा था कि आज से तुम गेमू के रूप में नाटक नहीं करोगी, आज से मैं फेक रिलेशनशिप उस डील को खत्म करता हूँ। हारी ये सुन बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज का दिन उसके लिए बेस्ट डे था। जब वो कंपनी में जाती है तो उसके टीम मेंबर्स उसे कहते हैं तुमने जो पहले वाला डिश बनाया था उसे हमारे बॉस ने पसंद कर लिया है। हारी ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको खुश देखकर टीम मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि कल हारी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी, आज इतनी ज्यादा खुश है। उन्हें लगता है कहीं हारी पागल तो नहीं हो गई। उधर हम तेमू को देखते हैं जो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था। सुंगन कहता है कि क्या तुमने गेमू को माफ कर दिया, क्या तुमने हारी को माफ कर दिया। तेमू कहता है कि हाँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और उसे कोई भी नाटक नहीं करना पड़ेगा। वैसे असलियत में तो तेमू ट्रिप पे इसलिए जा रहा था ताकि उसके अंदर जो भी हारी के लिए फीलिंग्स है वो खत्म हो जाए। अब वो कई बार मीटिंग में जाता है, वो जहाँ पर भी जाता है उसे हारी हारी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उसे लाइक करता है। उसे यह एहसास हो चुका था। उधर हारी और युंगसू साथ में थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे थे। हारी बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके हाथ में हम उस अवार्ड को भी देखते हैं जो उसे कंपनी की तरफ से मिला था। नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में जाती है उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो वो ग्रैंडपा को कॉल था। ग्रैंडपा कहते हैं चलो आज साथ में डिनर करते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हारी सुनकर बिल्कुल हैरान थी। वो अब चिंता में पड़ जाती है कि वो ग्रैंडपा को हाँ बोले या ना बोले। अब वो तेमू को कॉल करती है पर तेमू कॉल नहीं उठाता। तभी ग्रैंडपा को उसे कॉल आता है और वो उनसे बात करने लगता है। उधर हम युंगसू को देखते हैं जिसे सुंगन की बहुत याद आ रही थी, पर सुंगन तो तेमू के साथ बिजनेस ट्रिप पे गया था। वो मनी मन सोचती है कि सुंगन कब आएगा। तभी उसे गलती से उसका लैंप टूट जाता है। वो देखती है कि लैंप में कैमरा फिट था। ये लैंप उस डिजाइनर ने उसे गिफ्ट किया था जो उस पर बार बार लाइन मारता है। युंगसू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो पुलिस कंप्लेन करती है और वो लैंप और कैमरा लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है। उस डिजाइनर को भी पता चल चुका था कि युंगसू को सब कुछ पता चल गया है। अब युंगसू बाहर जा रही थी, वो डिजाइनर उसे लैंप और कैमरा छीन लेता है और युंगसू से फाइट करने लगता है। तभी युंगसू का हीरो यानी सुंगन वहाँ आ जाता है। वो युंगसू को बचा लेता है। युंगसू उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब सुंगन उस डिजाइनर के पीछे भागता है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होती है। उस डिजाइनर ने रास्ते में ही कैमरा फेंक दिया था और दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं कि सुंगन पुलिस स्टेशन में है और इस डिजाइनर को जेल में डाल दिया गया है। सुंगन तेमू को कॉल करता है। तेमू एक रेस्टोरेंट में आ रहा था और वहीं हारी भी जा रही थी, क्योंकि ग्रैंडपा ने दोनों को बुलाया था। सुंगन तेमू को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर तेमू को सुंगन की चिंता होती है। वो पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तभी वो हारी को देखता है। तेमू कहता है ग्रैंडपा से हम फिर कभी मिलेंगे, लेकिन अभी हमें तुम्हारी फ्रेंड से मिलना है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में है। वहाँ तेमू हारी को गेमू के नाम से नहीं हारी के नाम से बुलाता है। वो कहता है कि हारी चलो हमें युंगसू की हेल्प करनी है। ये सुन हारी बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा हारी, क्या तुम मेरी सच्चाई जानते हो। ये सुन तेमू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हारी बिल्कुल हैरान थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।